राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे परियों की बहुत ही अच्छी कहानी, आंचरी परियों का रहस्य। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अनिल अनिल अभी 5 साल का बच्चा है और पड़ोसी चाचा उसे बहुत प्यार करते हैं। चाचा अपना पान थूकते हुए जैसे ही गलियारे से बाहर आए तो बर्तनों के गिरने और चिल्लाने की आवाजें सुनी। तो चाचा चिल्लाए, अरे बेटा अनिल, सब ठीक तो है ना? आखिर कब बंद होगा इनका रोज रोज का लड़ना झगड़ना? पड़ोसी चाचा अनिल से पूछने लगे। लेकिन अनिल जो अब वैसे तो लखनऊ से है, अनिल के पिताजी और ताऊ जी के परिवार के बीच अक्सर तनातनी रहती है। दोनों परिवार एक साथ एक बड़े मकान में साथ रहकर भी साथ नहीं रहते। रोज रोज की कहासुनी से तंग आकर अब अनिल के पिताजी गिरधारी लाल ने फैसला कर लिया है, वह अपना परिवार लेकर देहरादून शहर में बस जाएंगे। गिरधारी लाल की लखनऊ में एक किराने की दुकान थी। दुकान कुछ खास तो नहीं, पर इतनी तो चल जाती है कि परिवार का खर्चा निकल सके। गिरधारी लाल बचपन से ही गूंगे थे और वह लिखकर या इशारों से अपनी बातें समझाया करते थे। उनके इस फैसले के बाद अब देहरादून में किराए के मकान में वे लोग रहने लगे। रोजी रोटी का अब एक ही सहारा था, अनिल की माँ जानकी देवी। जानकी की देहरादून में बहुत जान पहचान थी, तो उन्होंने वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी ढूंढ ली और गिरधारी ने एक छोटी मोटी किराने की दुकान वहाँ खोल ली। यह बात काफी समय पहले की है, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। देहरादून में अनिल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर उसके वन विभाग में उसका चयन हो गया। अनिल अब 35 वर्ष का हो चुका था। सुंदर गठीला, ऊंचाई लगभग 6 फीट, घुंघराले बाल, भूरे और चेहरे पर हल्की दाढ़ी और नीली चमकती आंखें। ये वो दिन था जब अनिल की पोस्टिंग टिहरी जिले में हुई थी। वहीं वह जगह था जहां का डैम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अनिल ने पोस्टिंग लेटर ध्यान से देखा तो जगह थी पीपल डाली, वन क्षेत्र, ग्राम चौंदना, जिला टिहरी, गढ़वाल। पूरा परिवार सुबह 6 बजे उत्तराखंड परिवहन निगम की बस से टिहरी पहुंच चुका था। सामान ट्रक से गांव में पहुंचाया। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी वादियां, बादल, झरने देखकर अनिल अपनी पोस्टिंग से बहुत खुश था, क्योंकि वह हमेशा से पहाड़ों में रहना चाहता था। 5-6 घंटे के थका देने वाले सफर के बाद जैसे ही वह चौंदना गांव पहुंचे, वन विभाग के एक कर्मी केवल राम ने उनका स्वागत किया, उन्हें उनका मकान दिखाया और उनसे कहा कि यह आपका सरकारी आवास है, आपको यहीं रहना है। मैं आपका सारा सामान निकलवा देता हूँ, कोई जरूरत हो तो मैं पास के क्वार्टर में रहता हूँ, आवाज लगा दीजिएगा। और यह है आपका सेवक चेतू, यह आपका ध्यान रखेगा। केवल राम ने चेतू से कहा, चेतू साहब के लिए गर्मा गर्म चाय ले आना और इनका ख्याल रखना। यह कहकर केवल राम वहां से चले गए और कहने लगे, कोई जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। अनिल को बड़ा अचरज हुआ। उसने चैतू से पूछा, क्यों भाई चैतू, तेरा नाम चैतू कैसे पड़ गया? चैत तो महीना होता है ना? चैतू बोला, अरे साहब, हमारे यहाँ जिन महीने में बच्चा जन्म लेता है उसी के नाम पर उसका नाम रख देते हैं। सावन में हुआ तो सोनू, चैत में हुआ तो चैतू, बैसाख में हुआ तो बैसाखू, इसलिए मेरा नाम चैतू पड़ गया साहब। और यह सुनकर अनिल बहुत ही हंसने लगा और कहने लगा, तुम तो बड़े रोचक आदमी लगते हो। चैतू बोला, साहब एक बात बोलूं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, क्या मैं आपको भाई जी यानी बड़ा भाई बोल सकता हूँ? अनिल ने उसे गले लगाया। कैसी बात करते हो चैतू, तू तो मेरे छोटे भाई जैसा है, मेरा छोटा भाई अगर होता तो बिल्कुल तेरे जैसा होता। चैतू की आंखों में अब आंसू भर आए। ठीक है भाई जी, रात होने को है, मैं खाना भिजवा देता हूँ, खाकर आप आराम कर लीजिए। चैतू फिर नीचे की मंजिल पर चला गया। अनिल और उसका परिवार खाना खाकर सो गया। रात को 1 ही बजा था कि अनिल को अचानक पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन की आवाज भीतर के कमरे से आ रही थी, छन छन।
वह धीरे से भीतर के कमरे में पहुंचा। जैसे ही वो भीतर पहुंचा, एक तेज हवा का झोंका उसकी बगल से गुजर गया, मानो कोई भीतर से बाहर वाले कमरे में चला गया हो। अनिल बहुत डर गया। पीछे मुड़ा तो वह बालकनी से उसे फिर वही छनकार सुनाई दी, तो और फिर कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज आई। तो अनिल घबरा कर बोला, कौन है वहां? बालकनी का दरवाजा फिर एकदम झटके से अपने आप खुल गया। अनिल घबराया हुआ बालकनी में पहुंचा। उसने बालकनी की लाइट खोली तो देखा वहां कोई नहीं था। उसने बालकनी से नीचे झांका तो किसी ने उसे तेज धक्का मार दिया और वो बालकनी से नीचे लटक गया। अनिल चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ और निकालो यहाँ से। उसके माता पिताजी ने जब अनिल की आवाज सुनी तो वे बाहर आए, तो उन्होंने अनिल को लटका हुआ देखकर वे हैरान रह गए। गिरधारी लाल अनिल को खींचने की कोशिश करने लगे, पर उनके बाजुओं में अब वह दम नहीं था कि वह अनिल को खींच पा सके। इतने में चैतू दौड़ा दौड़ा नीचे की मंजिल से ऊपर आया और कहने लगा, भाई जी घबराइए मत, मैं आपको खींच लूंगा। और उसने जोर लगाया और अनिल को बालकनी से ऊपर खींच लिया। अनिल घबराया हुआ था, चेहरा पसीना पसीना उसका हो गया था और दिल उसका बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह हाँफते हुए बोला, मुझे किसी ने धक्का दे दिया, मैंने पायल की आवाज सुनी, यहाँ पर, यहाँ जरूर कोई है। अनिल जो बहुत घबराया हुआ था वह कहने लगा कि मैंने पायल की आवाज सुनी थी। तो अनिल की माँ जानकी बोली, कैसी बातें करते हो बेटा, पायल की आवाज आई होती तो हमें भी तो सुनाई देती, तुझे जरूर कोई भ्रम हुआ होगा, बालकनी में वैसे ही फिसलन बहुत है, फिसल गया होगा, चल अब आराम कर ले। और जो जानकी देवी चैतू से कहने लगी, चैतू यहाँ पर अच्छे से सफाई कर देना, बारिश से बुरा हाल है बालकनी का, एक अच्छी बिल्डिंग तक नहीं बनाती सरकार, पैसा लूटेंगे और कुछ नहीं। वह बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। सब लोग फिर सोने के लिए चले गए। सुबह हुई तो अनिल तैयार होकर वन विभाग के कार्यालय में ज्वाइनिंग देने पहुंच गया। आज अधिकारियों ने उसे उसका काम समझाया। थका हारा अनिल घर पहुंचा। कुछ देर आराम करने के बाद शाम को चैतू के साथ गांव की सैर पर निकल गया। घूमते घूमते चैतू ने पूछा, भैया जी कल रात आपने सच में पायल की आवाज सुनी थी क्या? तो अनिल कहने लगा, हाँ मैंने सुनी थी, लेकिन क्या फायदा, कोई मेरा यकीन तो करेगा नहीं। वैसे भी क्या चैतू, इससे पहले इस घर में कुछ अजीब हुआ था? अनिल ने पूछा। तो चैतू कहने लगा, इससे पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ, कम से कम गांव में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन गांव के बाहर मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। चैतू ने अनिल को बताया। तो अनिल ने पूछा, कैसी अजीब घटनाएं और कौन सा मंदिर? तो चैतू बोला, भैया जी आपको नहीं पता, यह तो पूरे उत्तराखंड में चर्चित है, वो सामने पहाड़ देख रहे हो ना। अनिल कहने लगा, कौन सा, वो सामने वाला? तो चैतू कहने लगा, हाँ भाई जी वही, खैट पर्वत कहते हैं उसे। उस पहाड़ की चोटियों पर 9 परियां रहती हैं। यहाँ के कुछ लोग उन्हें आंचरी मांत्री भी कहते हैं। उन्हें जो भी सुंदर युवक भा जाता है वह उसे वो मूर्छित करके हर लेती हैं। बहुत पहले गांव में एक किसान हुआ करता था, जीतू बगड़वाल। जीतू बहुत सुंदर बांसुरी बजाता था। एक दिन वह खैट पर्वत पर पशु चराने गया हुआ था और वहीं बैठकर बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर आंचरी परियां मंत्र मुग्ध हो गईं और उसे मूर्छित करके अपने साथ ले गईं। उस दिन के बाद से जीतू कभी नहीं लौट कर आया। तो वो आंचरी परियां अच्छी हैं या बुरी? अनिल ने कहा। यह तो चैतू कहने लगा, कोई नहीं जानता, हम उन्हें वन देवी मानकर भराड़ी देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं और हर साल यहाँ 15 जून को बहुत भव्य मेला लगता है। पास ही में भराड़ी देवी का मंदिर भी है, जहाँ रात के समय कोई नहीं जाता। अजीब सी आवाजें आती हैं भैया जी वहां से। यहाँ जंगलों में चटक कपड़े पहनना, बाल खुले रखना, तेज आवाज में चिल्लाना, संगीत बजाना सब मना है। इन बातों का ध्यान रखिए भैया जी, आपकी नौकरी तो वैसे भी जंगल की है। चैतू जो अनिल को समझाते हुए बोला। तो अनिल ने कहा, क्या उल जुलूल की बातें कर रहे हो, परियां सिर्फ कहानियों में होती हैं। तो चैतू कहने लगा, यह सच है भैया जी, आप मानो या न मानो,
पिछले ही महीने यहाँ अमेरिका से की यूनिवर्सिटी से कुछ लोग आए थे और इस बात की पुष्टि करके गए हैं यहाँ मंदिर के पास कुछ अदृश्य शक्तियां रहती हैं। उनके यंत्रों ने कुछ अलग तरह की ऊर्जा जो महसूस की थी। आप ज्यादा सतर्क रहिएगा, अक्सर सुंदर लड़कों को उठा ले जाती हैं ये परियां। वैसे घबराने की बात नहीं है भाई जी, क्योंकि ये कहानियां बहुत पहले की हैं। हाल फिलहाल में तो काफी समय से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर सावधानी जरूर रखिए भाई जी। भूल कर भी रात को मंदिर के आसपास और पर्वत पर मत जाइएगा। आगे अपना अपना विश्वास है। मेरा काम था भैया जी आपको सचेत करना, सो मैंने किया। तो अनिल कहने लगा, चलो ठीक है जैसा भी है। वैसे भी शादी की उम्र तो मेरी हो चली है, कोई लड़की ना सही तो परी ही सही। और वह जोर जोर से हंसने लगा। यह कहकर अचानक उसका पैर मुड़ गया और जोर से वह कराहने लगा। तो चैतू ने पूछा, क्या हुआ भाई जी? तो अनिल कहने लगा, लगता है मेरे पाँव की नस मुड़ गई है। तो चैतू कहने लगा, रुको मैं देखता हूँ। चैतू अनिल के पैरों के तलवों को हथेली से मसलना शुरू कर दिया कि अचानक अनिल के पैर का दर्द जो सही हो गया। अनिल बोला, क्या बात है चैतू, तूने तो एक ही झटके में सही कर दिया, मानना पड़ेगा। चैतू बोला, अरे भाई जी यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा भाई जी एक बात बताओ, वैसे तो बड़ा सुंदर टैटू बनाया है पैर पर, लेकिन तलवे पर भला कौन टैटू बनवाता है? अनिल के अब आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अनिल ने आश्चर्य से पूछा, पाँव का तलवा देखा और हैरान रह गया। यह निशान तो पहले मेरे पैरों में नहीं था, ये मेरे पैरों पर कैसे आया? अनिल ने चैतू से कहा। तो अनिल ने उसे मिटाने की बहुत कोशिश की। वो निशान सुर्ख लाल हो गया। ऐसा अजीबोगरीब निशान तो पहले मैंने कभी नहीं देखा भाई जी, चैतू ने भी कहा। तो अनिल कहने लगा, खैर छोड़ो, अंधेरा बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं। दोनों घर पहुंचे तो अजीब सी मनहूसियत सी छाई हुई थी। घर में चारों तरफ अंधेरा और बिल्लियों के रोने की आवाज। दरवाजा खोलो तो अंदर से सफेद कबूतरों का एक झुंड उनके सिर के ऊपर से उड़कर पहाड़ी की तरफ निकल गया। दोनों भीतर पहुंचे तो सन्न रह गए। अनिल की माँ और पिताजी जमीन पर बेहोश पड़े थे। वे जैसे ही उनके पास पहुंचा तभी अनिल ने अपने आसपास किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस हुई। उसे खिड़की से घूरकर जैसे कोई देख रहा हो, मगर कौन? अनिल के पैरों पर वो निशान कैसे आया? गिरधारी लाल और जानकी बेहोश हो गए और खिड़की पर वह कौन थी जो उसे घूर रही थी? अनिल बहुत परेशान होकर यह सब सोच रहा था। तभी वह जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? कौन है वहां? उसे खिड़की के पीछे बालकनी से कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज आने लगी, मानो वह उनके साथ कोई खेल खेल कर खुश हो रही हो। वही आवाज जो उसे पिछली रात को सुनाई दी थी। इस बार अनिल पहले से अधिक सतर्क था। कौन है वहां बालकनी में? अनिल फिर चिल्लाया। क्या हुआ भाई जी, वहां बालकनी में कहाँ जा रहे हो? कौन है वहां? तभी चैतू आया। तो अनिल बोला, बालकनी में कोई है तो सही, मेरे पीछे पीछे आओ। चैतू ने लाठी उठाई और अनिल के पीछे पीछे बालकनी में पहुंचा। अनिल ने बालकनी में जाकर देखा तो बालकनी के एक कोने में एक छोटी सी बच्ची बैठकर रो रही थी। उसने हाथों से अपने घुटने जकड़े हुए थे और चेहरे के आगे भूरे काले बाल, वह अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी। अनिल ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? यह क्या कर रही हो? तो अनिल ने कहा, चैतू भी इधर उधर नजरें घुमाने लगा। कहाँ भैया जी, किससे बात कर रहे हो आप? यहाँ तो कोई नहीं है। अनिल कहने लगा, चैतू उस लड़की को देखना। लेकिन चैतू उस लड़की को नहीं देख पा रहा था। अरे सामने ही तो बैठी है कोने पे, अनिल ने घबरा कर कांपते हुए बोला। जो ही अनिल ने एक कदम उसकी ओर आगे बढ़ाया, अनिल के पैर का निशान तेज दर्द करने लगा। इतना तेज दर्द कि वो खुद को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ाकर अपनी जगह पर गिर पड़ा। उसके पैर का निशान सुर्ख लाल होकर तपने लगा। अनिल दर्द से कराह रहा था। वह लड़की कोने में बैठकर हंस रही थी। उसकी शैतानी हंसी सुनकर अनिल बहुत डर गया और दर्द से तड़पने लगा। अनिल चिल्लाया, मुझे पता है यह सब तुम कर रही हो, छोड़ दो मुझे वरना मैं दर्द से मर जाऊंगा। चैतू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अनिल के पैर के निशान को जलता देखकर आश्चर्य में था। चैतू बोला, भैया जी ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया जी,
हे भड़ारी माँ रक्षा कर। अचानक अनिल के पैर का दर्द सही हो गया। घर के खिड़की दरवाजे तेजी से हिलने लगे, तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे। एकदम खौफनाक माहौल, चारों ओर बिल्लियों के रोने की मनहूसियत और उस माहौल को और खौफनाक बनाती उसकी शैतानी हंसी। उस लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके सिर के बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। इसलिए अनिल उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया वह जोर से चिल्लाई। उसकी भयानक चीख सुनकर अनिल सिहर उठा। चिल्लाती हुए बच्ची से वैश्यक रूप में आ गई। अब उसके कंधे चौड़े हो गए और कंधों में पंख निकल आए और यह देखते ही देखते जो अनिल चैतू की बगल में खड़ा हो गया और वह भी जो परी थी जो चैतू की बगल से होकर पहाड़ी की तरफ उड़ गई। चैतू को अपने बगल में एक ताजा हवा का झोंका सा महसूस हुआ। दोनों की आंखें एकदम तेज रोशनी सी चमकी। अनिल के कान में एक आवाज आई, भैया जी क्यों रुक गए, क्या सोचने लगे? अभी तो आपको घर जाने की जल्दी थी, चलो मुझे भी खाना बनाना है। अनिल कहने लगा, मैं यहाँ वापस कैसे आया? मैं तो अभी घर था। और तुम भी? हम दोनों तो गांव घूमकर घर पहुंच गए थे, हम दोनों वहां वापस कैसे आए? ये कैसे हो सकता? अनिल ने आश्चर्य से पूछा। तो चैतू को याद ही नहीं था। वो दोनों वापस उसी समय में चले गए जब वो गांव घूमकर घर को निकले थे। ये क्या कह रहे हो भैया जी? चैतू कहने लगा, हम दोनों कब से यहीं हैं, अभी तो पूरी रात भी नहीं हुई, अभी से सपने देखने लगे हो? तो अनिल कहने लगा, नहीं चैतू, मैं कह रहा हूं ना कि हम दोनों घर पर थे। माँ पिताजी बेहोश पड़े थे घर पर। यहाँ से जल्दी चलो चैतू, माँ और पिताजी बेहोश हैं घर पर, वो उन्हें मार देगी, जल्दी चलो चैतू। और यह कहकर अनिल तेजी से भागा तो चैतू भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। दोनों अब घर पहुंचे तो अनिल अवाक रह गया। माँ जी और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। घर भी पहले जैसा सामान्य था। अनिल सोचने लगा, यह कैसे हो सकता है, यह सपना तो हरगिज नहीं था। वह बोला, माँ यहाँ कुछ हुआ था क्या? तो जानकी देवी बोली, होना क्या था बेटा, तेरा और चैतू का इंतजार हो रहा था। चैतू साहब, शायद आप भूल गए कि आपको खाना भी बनाना है, कहाँ चले गए थे इतनी देर से? तो चैतू बोला, भैया जी को गांव दिखाने गया था माँ जी। तो चैतू और अनिल अब भीतर के कमरे में आ गए। तो क्या भैया जी, आप भी मुझे डरा दिया, सब ठीक ही तो है यहाँ पे? आपने जरूर कोई सपना देख लिया होगा, आराम कर लो, कल से ना जाने क्या हो गया है आपको, मैं खाने बनाने जा रहा हूँ। तो चैतू ने जो अनिल को कहा, तो अनिल ने अपने पैरों पर देखा तो वो निशान अब भी वहीं था। अनिल को पता चल चुका था यह निशान उस परी ने दिया है। उसका वह चेहरा तक नहीं देख पाया। वह इतना समझ चुका था कि वह जो भी है बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है। सुबह हुई, अनिल अपने काम पर निकल गया। शाम को वापस घर लौट आया। दिन भर वो यही सोचता रहा, उसके पैर पर जो निशान था उसका मतलब क्या है, वह कैसे उसके पैर पर आया। अनिल के दिमाग में एक विचार आया। वह जल्दी से कपड़े बदलकर नीचे वाली मंजिल में पहुंचा। चैतू, अनिल ने कहा, क्या तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो मुझे इस निशान के बारे में बता सके? तुम्हारे जानने में कोई तांत्रिक या पुजारी है? तो अनिल ने चैतू से पूछा। तो चैतू कहने लगा, वैसे मुझे लगता है भैया जी कि कोई घबराने वाली बात तो नहीं है, पर फिर भी मैं एक माई है जो कुछ मदद कर सकती है। गांव वाले उसे पागल कहते हैं, पर मैंने सुना है वो जीतू बगड़वाल की एकमात्र वंशज है जो अभी तक जीवित है। जीतू के जाने के बाद जीतू के बेटे ने तांत्रिक शामोरा से तंत्र विद्या सीखी और काली माँ की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वह अपने पिता जीतू को तो वापस नहीं ला सका, पर उसकी आत्मा को 14 जून की रात को एक घड़े में लेकर आता था। गुस्से में आंचरियां 14 जून की रात को जीतू के बदले कोई जानवर की बलि ले जाती थी गांव से, और यह अब तक चल रहा है। जीतू के आने की खुशी में गांव वाले 15 जून को त्योहार मनाते हैं। एक बड़ा मेला लगता है गांव में 15 जून की रात को ही जीतू की आत्मा को वापस आंचरी मांचरी हर ले जाती है। 15 जून को जीतू के आने की खुशी में गांव वाले आंचरियों को धन्यवाद स्वरूप उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कुछ गांव वाले मानते हैं यह
भराड़ी माँ की कृपा है जो जीतू को एक दिन के लिए मुक्त करती है, जबकि कुछ मानते हैं कि जीतू के वंशजों की तंत्र विद्या से ही जीतू एक दिन के लिए घड़े में आता है। जीतू का पुत्र जो अब नहीं रहा, लेकिन उसकी आखिरी वंशज माई अभी भी जिंदा है। तंत्र विद्या और काली माँ की सिद्धि उसे विरासत में मिली है, शायद वह हमारी कुछ मदद कर दे, चैतू ने अनिल को बताया। तो अनिल कहने लगा, हमें ज्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहिए, उन सातिर परियों का कोई भरोसा नहीं है, भगवान ना जाने कब कोई और अनहोनी हो जाए, जल्दी से मुझे उनके पास ले चलो। तो चैतू कहने लगा। अनिल और चैतू फिर उस बुढ़िया माई की कुटिया में पहुंचे। अनिल ने जैसे ही भीतर पहुंचा, देखा जगह जगह कटोरों में रखा हुआ रक्त, जले हुए बालों की बदबू, मोमबत्ती की हल्की रोशनी, खिड़की पर लटका हुआ नरकंकाल, मानव खोपड़ियों की गोल गोल श्रृंखला में बीच बैठी काले कपड़े पहनी एक औरत, सिर पर सफेद बिखरे बाल, लाल आंखें, हाथों पर बड़े बड़े डरावने कंगन, माथे पर लाल टीका और गले में मुंड माला। चैतू बोला, माई आपसे कोई मिलना चाहा। चैतू की बात काटते हुए माई बोली, मुझे मालूम है, आखिर तुम आ ही गए मेरे पास, मैं 60 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अनिल बोला, क्या मेरा इंतजार? लेकिन क्यों, ये क्या कह रही हो आप? तो वह कहने लगी, पूरे गांव में मेरे परिवार के लोगों के अलावा उन्हें किसी ने नहीं देखा, उन्हें मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता, और जो देख भी सकता है वो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। माई एक कुटिल हंसी हंसती हुई बोली, परियों ने तुम्हें चुना है, हाँ तुम्हें। चैतू बोला, ये क्या कह रही हो माई, हम तो आपसे मदद लेने आए हैं, अगर जो आप कह रही हैं वो सच है तो भाई जी को बचा लो, आप जो मांगोगे मैं वह दूंगा, पर भाई जी को बचा लो। तो वह माई बोली, सब कुछ दे सकते हो? चैतू बोला, हाँ सब कुछ जो मेरे पास है। माई शैतानी हंसी हंसती हुई बोली, खुद की बलि दे पाओगे? तो अनिल बोला, ये क्या कह रही हो, चलो चैतू यहाँ से, मुझे नहीं लेनी इनसे कोई मदद, ना जाने किस पागल बुढ़िया के यहाँ ले आया, चल यहाँ से। तो वह माई बोली, कहाँ चल दिए, दोबारा वो मंजर नहीं देखोगे? अनिल बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी आंखों के सामने फिर वही घटनाक्रम दौड़ने लगा। वही परी और पिछली रात का सारी घटना एक बार फिर अनिल की आंखों के सामने थी। अनिल जमीन पर गिर पड़ा और कहने लगा, इसे बंद करो, भगवान के लिए इसे बंद करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लो इस परी से। अनिल घबराते हुए बोला। चैतू को अब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चैतू ने अनिल को उठाया और कहा, भाई जी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा भाई जी। चैतू जो अनिल को जो डांडस बंधा रहा था। चैतू चिल्लाकर माई से कहने लगा, क्या किया है तुमने भाई जी के साथ दुष्ट बुढ़िया? तो माई कहने लगी, नीची आवाज में बात करो, मैंने ये शक्तियां मनोरंजन के लिए हासिल नहीं की हैं बच्चे, इसे मेरी शक्तियों पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने इसे वो सब दिखाया जो इसने पिछली रात देखा था। तब अनिल बोला, और ये निशान? तो माई कहने लगी, कितना प्यारा है ना, मुझे इसे देखने दो, और तुम एक साइड हो जाओ चैतू, मुझे इसका निशान देखने दो, माई बोली। तो चैतू कुछ पीछे हट गया और माई अनिल के निशान पर हाथ फेरने लगी और कहने लगी, बहुत दर्द देता होगा ना ये निशान, देखो इसमें बहुत दर्द होता है, देखो मेरा हाथ पर भी देखो, ऐसा ही निशान है जो तुम्हारे तलवे पर है, बिल्कुल एक जैसा, पर तुम्हारा वाला मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, गोरी चमड़ी जो है तुम्हारी। और यह कहकर बुढ़िया जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगी। अचानक ही दो गिद्ध बाहर से उड़कर खिड़की के भीतर आ गए और माई ने उन दोनों के कंधों पर आकर जो बैठ गई। माई उन्हें अपने लंबे घिनौने नाखूनों से सहलाने लगी और कहने लगी, आ गए मेरे बच्चे, क्या लाए हो मेरे लिए? माई ने गिद्धों से पूछा। यह कहते ही दोनों गिद्धों ने उल्टी कर दी और दोनों के मुंह से दो मरे हुए बदबूदार चूहे जो जमीन पर गिरा दिए। माई ने उन चूहों को पूंछ से उठाया और खा गई और कहने लगी, बड़े स्वादिष्ट हैं। अरे मैं कितनी लोभी हूँ, माई कहने लगी, खुद ही खा गई, तुम दोनों से पूछा तक नहीं,
रक्त पियोगे? माई ने पूछा। माई कहने लगी, पियोगे रक्त? बहुत स्वादिष्ट होता है, लाल लाल गाढ़ा गाढ़ा। ये वाला कटोरा देख रहे हो ना? वह एक कटोरा उठाकर बोली, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंसानी खून कभी कभार ही मिल पाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पीती हूँ इसे, लेकिन आज मैं इसे पूरा पीऊंगी। तो उसने वह कटोरा एक हाथ में लिया और दूसरे हाथ से एक नुकीली कील जैसी चीज उठाई और उसमें से एक गिद्ध की आंख में घोंप दी। उसने उसकी दोनों आंखें निकाल ली। यह सब देखकर बहुत ही घिनौना और डरावना दृश्य था। उसने वह खून से लथपथ आंखें इंसानी खून वाले कटोरों में डुबो दी। अब उसे कहने लगी, इसे पीने में बड़ा मजा आएगा, और वह शैतानी हंसी हंसने लगी। गिद्ध खून से लथपथ तड़प रहा था। माई ने उसे उठाया और एक मिट्टी के घड़े में डाल दिया। घड़ा उसके तड़पने से इधर उधर डोल रहा था। यह देखकर, देख रहे हो ना? माई बोली, ये घड़ा देख रहे हो ना? यह बेजान कितना तड़प रहा होगा अंदर, बेचारा। दया आ रही है ना? कि तभी उसने एक मानव खोपड़ी गुस्से में दीवार पर पटक दी और बोली, ऐसे ही तड़पती होगी जीतू की आत्मा घड़े में, ऐसे ही तड़पती होगी। और उसने वह खून से भरा कटोरा गट गट करके पूरा एक सांस में पी लिया, मानो कई बरसों की प्यासी हो। गिद्ध की आंखें चबाते हुए उसने देखना बहुत घिनौना था उसे, जैसे कि उसने वो चबाया, उसके मुंह से सफेद द्रव्य की पिचकारी निकली। उसका मुंह खून और सफेद द्रव्य से भर गया था। अनिल बोला, छी, यह सब कितना घिनौना है। तुमने एक बेजुबान को मार डाला, तुम तो बहुत बुरी हो। तो चैतू कहने लगा, हाँ भाई जी, सही कह रहे हो, बहुत घिनौनी हो ये तो। और तुम्हें हमारी मदद करनी है या नहीं? चैतू बोला। तो माई बोली, मदद? वह तो मैं कब की कर चुकी हूँ, वरना वो परियां तो इसे कल रात ही उठा ले जाती। तुम बैठे बैठे आंसू बहा रहे होते या मारे जाते, फिर मैं तुम्हारा रक्त पी रही होती। वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा ना तुम्हारा रक्त। और वह नुकीली कील लेकर चैतू की तरफ बढ़ी। इधर आओ, मुझे चखने दो। तभी अनिल बोला। अनिल ने माई को धक्का दिया और चैतू को उससे दूर हटाया। दूर हट जाओ चैतू से, दुष्ट बुढ़िया। दुष्ट नहीं, तुम्हारे लिए मैं भगवान से कम नहीं हूं। मेरी पूजा करो। यह निशान देख रहे हो ना? ये मैंने ही दिया है तुम्हें। यह निशान तुम्हें परियों से बचाता है। जब भी आंचरी तुम्हारे पास आने की सोचती है, यह निशान तुम्हें उनसे दूर रखता है। लेकिन कल रात मैं भी चौंक गई कि उसने तुम्हारा यह निशान जलाने की कोशिश की। वो बहुत ताकतवर है, पर अफसोस कि वो ये ना कर सकी। एक परी इतनी ताकतवर है तो 9 परियां कितनी ताकतवर होंगी। इस निशान को मैं पिछले 20 सालों से बना रही थी। इसमें बहुत सारे मंत्र डाले थे मैंने, माई कह बता रही थी। और उस परी ने एक झटके से ही यह निशान लगभग जला ही डाला था। माई चिमटा लेकर अनिल के पास आई और बोली, मुझे अपने पैर का निशान दिखाओ। अनिल ने बैठकर उसे वह निशान दिखाया। माई ने निशान भी देखा भी नहीं और एक झटके से चिमटे से अनिल के पैर का एक नाखून उखाड़ लिया। अनिल दर्द से बहुत तेज चिल्लाया। उसे असहनीय दर्द हो रहा था। पूरा पैर खून से लथपथ हो गया था। चैतू चिल्लाया, दूर हो जाओ, ये क्या कर रही हो? तो चैतू ने माई को जोर से धक्का दिया और अनिल की चोट पर बांधने के लिए कपड़ा ढूंढने लगा। अनिल दर्द से कराह रहा था और माई किसी प्यासी बिल्ली की तरह उसके खून को जो अपनी काली जीभ से चाट रही थी। चैतू को कहीं कपड़ा नहीं मिला तो उसने अपनी शर्ट का कपड़ा फाड़कर अनिल के पैर की उंगली में बांध दिया और बोला, घबराओ नहीं। माई भी बोली, घबराओ नहीं, ये जरूरी था। मुझे इसके लिए एक ताबीज बनाना है। ये नाखून, जो ये निशान अब ज्यादा सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसका नाखून उखाड़ा है। यह कहकर माई ने अनिल के नाखून को एक लाल कपड़े में बांध दिया और उस पर मंत्र फूंकने लगी। उसने एक काले धागे में उसे लगाकर अनिल के गले में डाल दिया। तो यह तुम्हें बचाएगा आंचरियों से। जाओ, अब तुम मुक्त हो जाओ, माई कहने लगी। चैतू ने अनिल को सहारा देकर उठाया और दोनों वहां से चले गए। अब धीरे धीरे 5 महीने बीत चुके थे और अनिल के साथ अब तक तो कुछ भी विचित्र घटना नहीं हुई थी। वह बहुत खुश था और चैतू भी। चैतू एक दिन अनिल के साथ बैठा था।
दोनों शाम को अक्सर बालकनी में बैठकर चाय पिया करते थे। अनिल चैतू को कभी भी यह महसूस नहीं होने देता था कि वह अनिल का नौकर है। दोनों भाइयों की तरह हमेशा प्रेम से रहते थे। चैतू बोला, भाई जी, मुझे उस पागल बुढ़िया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, उसने आपको बचा लिया। तो अनिल कहने लगा, हाँ चैतू, मैं भी यही सोच रहा था। वो तो खुद किसी शैतान से कम नहीं है, पर उसने बचा ही लिया। दोनों मुस्कुराकर चाय पीते हुए बालकनी से गांव का नजारा देखने लगे। चैतू रोज सुबह दौड़ लगाने जाया करता था, इस उम्मीद में कि शायद फौज में उसका चयन हो जाए। वह एक सुबह दौड़ता दौड़ता माई की कुटिया के पास से गुजरा तो उसने पूजा पाठ मंत्रोच्चार की कुछ आवाजें सुनी। चैतू मन ही मन सोचने लगा, इस पागल बुढ़िया को सुबह सुबह भी चैन नहीं है, न जाने क्या करती रहती है। चैतू अपनी धुन में फिर दौड़ने लगा। वह घर पहुंचा और अनिल को नाश्ता देकर ऑफिस भेज दिया। चैतू की यह रोज की दिनचर्या थी। अगली सुबह भी चैतू माई की कुटिया के पास पहुंचा तो फिर वही मंत्रोच्चार की आवाज जब रोज रोज उसे यह सुनाई देने लगा तो चैतू ने सोचा, क्यों ना कुटिया में झांक कर देखा जाए। चैतू ने झांक कर देखा तो माई के साथ 5 और तांत्रिक भी थे और उन सबने जो एक बड़ा सा घेरा बनाया हुआ था जिसके अंदर वह सब बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे। चैतू जानता था कि आज के दिन माई जीतू की आत्मा को घड़े में लेकर आती है। वह कुछ देर वहां रुका और फिर उसने देखा माई और सभी तांत्रिक एक साथ उठकर बाहर निकले और नदी की तरफ जाने लगे। चैतू भी मौका देखकर कुटिया के अंदर घुस गया। उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, लाल रंग की पुरानी किताब। वह खुली हुई थी, शायद माई इसी किताब में कुछ पढ़ रही थी। चैतू किताब के पास आया और उसे उठाकर पढ़ने लगा। चैतू ने किताब पढ़ी तो वह एकदम से आश्चर्यचकित रह गया। उसमें लिखा था कि माई जीतू की आत्मा को हमेशा के लिए लेकर आ सकती है और उसे किसी इंसानी शरीर में डालकर जीवित भी कर सकती है, पर यह तभी संभव है जब परियों को जीतू के समान सुंदर कोई युवक भा जाए और परियां उसको मूर्छित कर ले जाने का प्रयास करें। यदि आंचरियां उस युवक को 14 जून की रात से पहले हर लेती हैं तो जीतू की आत्मा एक दिन के लिए आती रहेगी, जैसे हमेशा से आती रही है, और कभी भी जीतू हमेशा के लिए वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आंचरियां उस युवक को 14 जून की रात को तब हर लेती हैं जब जीतू की आत्मा घड़े में आती है, तो एक घोर अनुष्ठान की सहायता से माई 15 जून की को जो जीतू की आत्मा को वापस परीलोक जाने से रोक सकती है। चैतू समझ चुका था माई ने अनिल को परियों से अब तक क्यों बचा कर रखा था। वह अनिल को सौंपकर जीतू को वापस लाना चाहती है। चैतू को कुछ न सूझा। वह बदहवास दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा और उसने देखा अनिल घर पर नहीं था। उसने अनिल की मां जानकी देवी से पूछा तो उन्होंने बताया अनिल आज बिना नाश्ता किए ही दफ्तर चला गया। चैतू का मन नहीं माना। वह भी अनिल के दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर में पता किया तो उन्होंने बताया कि अनिल तो आज दफ्तर आया ही नहीं। माई ने अनिल को दफ्तर जाते हुए अपने आदमी भिजवा कर बंधक बनवा लिया था और हाथ पांव और मुंह बांधकर मंदिर के पीछे, जहां कोई डर के मारे नहीं जाता, झाड़ी में उसका लॉकेट निकालकर फेंक दिया और माई ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से शाम ढलते 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 वह निशान भी उसके पैरों से गायब कर दिया। शाम हुई तो मंदिर के आगे बड़े बड़े घड़े के आसपास लोग इकट्ठा हुए और सरपंच जी भी बलि के लिए बकरा लेकर पहुंच गए। इधर माई और अन्य तांत्रिक माई की कुटिया में अनुष्ठान पूरा करने में जुट गए। अनुष्ठान खत्म हुआ तो मंदिर के सामने रखा घड़ा जोर जोर से हिलने लगा। लोग हैरान थे कि हर बार तो बलि देने के बाद जीतू की आत्मा घड़े में आती थी, तो आज पहले कैसे? लोग आपस में बातचीत करने लगे। शायद माँ भराड़ी देवी ने बलि लेने से इनकार कर दिया हो। सब लोग जश्न मनाने लगे। उधर मंदिर के पीछे 9 की 9 परियां अनिल पर टूट पड़ी और उसे मूर्छित कर अपने साथ परीलोक ले गईं। उधर अनिल का परिवार अनिल के लिए बहुत चिंतित था। उन्होंने गांव का प्रत्येक दरवाजा खटखटाया, क्या आपने हमारे बेटे अनिल को देखा है? पर अफसोस कि हर जगह से उन्हें ना ही सुनने को मिला।
आज पूरी रात अनिल के परिवार को नींद नहीं आई। रात भर अनिल की माँ और पिताजी रोते रहे। चैतू उन्हें डांडस बंधाता रहा। भाई जी जल्दी आ जाएंगे, आप दोनों रोइए मत, मैं ढूंढ कर लाऊंगा भाई जी को। सुबह हुई। 15 जून की रात सुबह थी। आज गांव में जीतू के लौटने की खुशी में भव्य मेला लगा था। एक और गांव वाले खुशियां मना रहे थे और दूसरी ओर अनिल के परिवार की खुशियां छिन गई थी। पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैलने लगी कि अनिल गायब है। सभी को यही लगने लगा आंचरी और मांत्री अनिल को ले गई हैं। अनिल की माँ और पिताजी ने पुलिस स्टेशन में अनिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और वापस घर लौट आए। शाम होते ही अनिल के घर पर लोगों का हजूम उमड़ पड़ा। हर कोई अनिल के परिवार को डांडस दे रहा था। रो रो कर जानकी और गिरधारी लाल का बुरा हाल था। आज की रात जीतू की आत्मा घड़े से वापस परीलोक जानी थी। ठीक उसी समय माई जीतू की आत्मा को तंत्र विद्या से अपनी कुटिया में रखे घड़े के भीतर ले आई। मंदिर के आगे रखे घड़े का हिलना डुलना बंद हो गया तो लोग हमेशा की तरह यही समझने लगे कि जीतू की आत्मा वापस परीलोक चली गई है। पर वास्तव में जीतू की आत्मा तो अब माई की कुटिया में रखे घड़े में आ गई थी। माई का अनुष्ठान सफल हुआ। अब उसे इंतजार था तो सिर्फ एक इंसानी शरीर का। माई की नजर चैतू के शरीर पर थी। उसकी चैतू के शरीर से प्राण निकालने ते ही जो जीतू की आत्मा उसमें प्रवेश कराने की योजना थी। उसके लिए उसे 7 प्रकार के पशुओं का रक्त और 9 प्रकार के पक्षियों के पंखों की आवश्यकता थी, जिसका प्रबंध वह पहले से ही कर चुकी थी। कुछ ही देर में वह 4 चरणों का अनुष्ठान शुरू करने वाली थी, जिसके अंतिम चरण में जीतू की आत्मा चैतू के शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती। इधर चैतू जानता था कि माई का जीतू को वापस लाने का अनुष्ठान पूरा हो गया है और वह बदले में अनिल को सौंप आई है। वह भराड़ी देवी मंदिर के मुख्य पुजारी से मिला और उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। पुजारी जी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और बोले, मुझे माई की शक्तियों का एहसास पहले से था। उसने कई बार मुझ पर अपना काला जादू करने की कोशिश की है। मैं जानता हूँ वह बहुत खतरनाक है और मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं। पर हाँ, एक उपाय जरूर दे सकता हूँ। वह जीतू की आत्मा को किसी शरीर में प्रविष्ट कराने के लिए अनुष्ठान करेगी। हमें एक तरफ तो उसका अनुष्ठान भंग करना होगा और दूसरी तरफ जीतू की आत्मा को शरीर मिलने से पहले मुक्ति दिलानी होगी। लेकिन पंडित जी, चैतू कहने लगा, इसमें भाई जी कैसे वापस आएंगे? तो पुजारी जी ने कहा, यह काम तुम्हें करना होगा चैतू। तुम्हें खेट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाना होगा और अनिल वहीं होगा। यदि परियों ने उसके प्राण नहीं हरे होंगे तो यह काम तुम शीघ्र करना होगा तुम्हें। जब तुम वहां जाओगे तो मैं सारी परियों को प्रलोभन देकर मंदिर में बुला लूंगा। हमें माई को मूर्छित कर मंदिर लेकर आना है। इस बीच याद रहे, उसके मुख पर पट्टी नहीं खुलनी चाहिए, नहीं तो वह अपने शैतानी मंत्रों से पूरा काम खराब कर देगी। उसे एक काले कपड़े में बांधकर यहाँ लाना होगा और मैं परियों को विश्वास दिलाऊंगा कि काले कपड़े के भीतर सबसे सुंदर युवक। तुम्हें जल्द से जल्द मंदिर पहुंचना होगा और इससे परियां बहुत नाराज होंगी, लेकिन पूरे गांव वालों को पूजा में शामिल होना होगा। मैंने माँ भराड़ी की इतनी पूजा की है कि मैं उन्हें मना लूंगा। ठीक ऐसा ही हुआ। पुजारी ने पूरे गांव के लोगों को मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा किया और आटे चावल से एक बड़ा गोल घेरा तैयार किया और इसके बीच में उसने हवन शुरू किया। चैतू ने कुछ लोगों को माई को लेकर आने के लिए भेजा और खुद खेट पर्वत की ओर निकल पड़ा। पहली चोटी पार करते ही चैतू को बहुत ज्यादा कमजोरी लगने लगी, क्योंकि माई के अनुष्ठान का प्रथम चरण पूरा हो गया था। जैसे तैसे वह फिर भी आगे बढ़ता चला गया। इधर चैतू के भेजे हुए कुछ लोग दूसरा चरण खत्म होते ही माई की कुटिया में घुस गए और सब उन पर टूट पड़े। सभी तांत्रिकों को और माई को बंधक बना लिया। माई के मुंह पर कपड़ा बांध दिया और हाथ पैर बांधकर एक काले कपड़े में मंदिर ले आए। पुजारी तब तक गांव वालों को पूरा वृतांत सुना चुके थे। पुजारी जी ने जैसे यज्ञ शुरू किया तो माई की कुटिया में रखा घड़ा फूट गया और जीतू की आत्मा मुक्त हो गई। जीतू की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी थी। हवन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया,
सारी की सारी आंचरियां खेट पर्वत के से जो मंदिर के चारों ओर आ गई। कोई उन्हें देख नहीं सकता था, लेकिन महसूस कर सकता था। मंदिर की घंटियां अपने आप जोरों से बजने लगी। एक तेज हवा का झोंका मंदिर की परिक्रमा करने लगा। सब लोग समझ चुके थे कि भराड़ी देवी आ गई है। उधर चैतू माई के दूसरा चरण पूरा होने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और गिरते पड़ते चोटी पर पहुंच गया। इधर उधर देखा तो अनिल मिल ही गया। अनिल 9 पत्थरों के बीच बेहोश पड़ा हुआ था। उसकी सांसें अभी चल रही थी। चैतू अनिल को होश में लेकर आया। अनिल जैसे ही होश में आया, चैतू ने उसे सब कुछ बताया। चैतू अब चलने की हालत में भी नहीं था। अनिल उसे उठाकर मंदिर की ओर ले चला। यहाँ मंदिर के पुजारी ने परियों को काले कपड़े में सुंदर युवक होने का प्रलोभन दिया। यज्ञ समाप्त हुआ तो परियां माई को सुंदर युवक समझकर ले गई और इतने में ही अनिल चैतू को कंधे पर उठाए मंदिर ले आया। सारे गांव वाले खुश हो गए। पुजारी अनिल और चैतू को बिना वक्त गंवाए घेरे के बीच में ले आया। परियों को पर्वत पर जाकर जब पता चला कि उनके साथ छल हुआ है, तो उन्होंने माई को मार डाला और मंदिर में वापस आ गई। परियां बहुत क्रोधित थीं। उन्होंने मंदिर के आसपास के पेड़ गिरा दिए। चारों ओर आंधियां चलने लगी। पुजारी ने एक बार फिर मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। परियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो घेरे के भीतर नहीं आ पा रही थी। पुजारी परियों का गुणगान शुरू करने लगा। उसने उठकर भरारी माँ की आरती शुरू कर दी। सारे गांव वाले खड़े होकर आरती गाने लगे। पुजारी ने जैसे ही आरती के अंत में शंख बजाया तो आंधी चलना बंद हो गई। पूरा गांव हाथ जोड़कर खड़ा था। सब लोग याचना करने लगे, माँ आपने तो हमेशा हमें सुख समृद्धि दी है, हमने आपको देवी माना है, अनिल को छोड़ दीजिए माँ। पूरे गांव वालों की याचना और भक्ति देखकर आंचरियां द्रवित हो उठी और वापस खेट पर्वत लौट गई। गांव वाले जो जश्न मनाने लगे और जानकी और गिरधारी लाल ने अनिल और चैतू को गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।